Hello guys, welcome to HPPS school. Today we see lesson 3 Keeping Quiet of 12th class English. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम लेसन 3 कीपिंग क्वाइट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आपको लगता है कि कवि पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत करता है? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट अस्क्स एवरीवन टू स्टॉप एंड कंटेंट देमसेल्फ एंड एक्सपीरियंस द प्रेजेंट मोमेंट। कवि सभी को रुकने और खुद को नियंत्रित करने और प्रेजेंट क्षण का अनुभव करने के लिए कहता है। ठीक है, बाय दिस ही डिड नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ बट अ स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इससे उनका तात्पर्य पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु से नहीं बल्कि शांति की स्थिति में से था। ठीक है, दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग देयर मेंटल हेल्थ एंड नेचर माइट स्टॉप एंड वर्क टुवर्ड्स देयर सेल्फ डिस्कवरी व्हिच वुड बेनिफिट एवरीवन। जो लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य और प्रकृति को नष्ट करने में व्यस्त हैं वे रुक सकते हैं और अपनी आत्मखोज की दिशा में काम कर सकते हैं जिससे सभी को फायदा होगा। ठीक है, जिससे सभी को फायदा होगा। कीपिंग क्वाइट विल बी एन इनिशिएटर टू फॉर द rebirth of humanity. There will not be any harm to nature of one himself. Everyone will remain calm and count till 12. चुप रहना मानवता के पुनर्जन्म का सूत्रधार होगा। ठीक है, चुप रहना मानवता के पुनर्जन्म का सूत्रधार होगा। कोई युद्ध या प्रकृति या स्वयं को नुकसान नहीं होगा जबकि शांत रहेंगे और 12 तक गिनती करेंगे। ठीक है, जबकि सभी शांत रहेंगे और 12 तक गिनती करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? कविता में कवि किस दुख का उल्लेख करता है? व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम? कविता में कवि किस दुख का उल्लेख करता है? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। एज द ह्यूमन वी आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन द डिजायर टू अचीव मोर। मनुष्य के रूप में हम और अधिक प्राप्त करने की इच्छा में पूरी तरह से डूब गए हैं। ठीक है, पूरी तरह से डूब गए हैं। वी एंड अप ट्रैपिंग आवरसेल्व्स इन अ मोनोटोनस शेड्यूल दैट ड्राइव्स अस अवे फ्रॉम आवरसेल्व्स एंड फेल्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हम अंत में खुद को एक नीरस कार्यक्रम में फंसाते हैं जो हमें खुद से कर देता है और एक दूसरे को समझने में विफल रहता है। ठीक है, इट रन्स द यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस दैट वी ऑलमोस्ट हैव अमॉन्गस्ट आवरसेल्व्स, द wars and the killing many and the consequence of a lack of this understanding of burn by everyone. We should try to find peace in the moment we are blessed every day and reclaim the peace and serenity within us. ठीक है, तो इसे समझ लीजिएगा।
हम यह सार्वभौमिक भाईचारे और शांति को बर्बाद कर देता है। ठीक है, सार्वजनिक भाईचारे और शांति को बर्बाद कर देता है। ठीक है, शांति, पीस मीन्स होता है शांति। ठीक है, शांति को बर्बाद कर देता है और जो हम सभी के बीच होना चाहिए। ठीक है, और जो हम सभी के बीच होना चाहिए, युद्ध कई लोगों की जान ले लेते हैं। ठीक है, युद्ध कई लोगों की जान ले लेते हैं और इस समझ की कमी का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। ठीक है, हम इन क्षणों में शांति पाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम हर दिन धन्य होते हैं और अपने भीतर की शांति को पुनः पर्याप्त करते हैं। ठीक है, और शांति को पुनः पर्याप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। ठीक है, कवि प्रकृति से किस प्रतीक का आह्वान करते हुए कहता है कि स्पष्ट शांति के तहत जीवन हो सकता है। ठीक है, स्पष्ट शांति के तहत जीवन हो सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, द पोएट यूजेस द सीजन्स टू जस्टिफाई दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। ठीक है, कवि ऋतुओं का उपयोग यह सिद्ध करने के लिए करता है कि स्पष्ट शांति के तहत जीवन हो सकता है। ठीक है, with the change in season nature reverses itself, and similarly when people remain quiet for a while they will release their purpose and undergo a similar rebirth, and which might change the course of their lives forever। ठीक है, ऋतुओं के चेंज के साथ प्रकृति स्वयं पुनर्जन्म लेती है। प्रकृति स्वयं पुनर्जन्म लेती हैं। ठीक है, और इसी तरह जब लोग कुछ समय के लिए शांत रहते हैं तो उन्हें उद्देश्य का एहसास होगा और एक समान पुनर्जन्म से गुजरता होगा जो उनके लिए जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है,